Hello and welcome everyone. I am Anisha. So we are going to continue our question and answers, okay, that we have started about chapter number 1, okay, your first chapter, that is locating places on the earth. So we have already discussed the summary and we have revised it very properly, isn't it? If you haven't watched that video, then you can find the link in the description box, okay, so you can watch it out. सो यहाँ पे हम इस वीडियो में अपना जो क्वेश्चन आंसर जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हमने रिवाइज कर लिया था अच्छे से इस चैप्टर को। कौन से चैप्टर को? लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे द बिग क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक पे स्टार्टिंग पे दिया हुआ है ना, द बिग क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। तो इस 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो आपका जैसे जो चैप्टर का जितना भी मेन पार्ट्स है, मेन वर्ड्स है, ठीक है, मेन टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वहाँ पे देखो, व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। तो पहले हम इस आंसर पे ये पार्ट को समझेंगे, ठीक है, व्हाट इज़ अ मैप। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये आपको आंसर, अगर आपको क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिल जाए व्हाट इज़ अ मैप, तो ये आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 बिग क्वेश्चंस, okay, that is given in the starting of your chapter. I hope you can also find it out. If you open up your book, then you will find it out, okay. So there, the first question is, what is a map and how do we use it? What are its main components? See, we have already discussed very nicely about this map, isn't it? It's the types. See, use means its types, okay. Here you can write it about its types and its main component also. So if you are asked what is a map, see, this is the answer of the first part, okay. What is a map? This one. So you have to write it like, a map is a representation or drawing of an area that can range from a small locality like a village or town to a much larger region such as a country or the entire world. It provides a top-down view of the surface, allowing users to navigate and understand spatial relationships. Spatial relationship means, see, in reality the size of an area is much bigger and we cannot fit that in a paper, isn't it? So when we are fitting in a paper and we are trying to understand the actual distance from one area to another area by using scale, I hope you remember, isn't it? So that is known as spatial relationship, okay. That relation with is related with the with the area, okay, position of the area. सो यहाँ पे देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैप इस रिप्रेजेंटेशन, जो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं किसी भी जगह की, जैसे कि वो छोटी से छोटी लोकेलिटी की हो सकती है, एक विलेज की हो सकती है, फिर टाउन की हो सकती है, फिर बहुत बड़े जगह की हो सकती है, फिर कंट्री की भी हो सकती है, फिर पूरे वर्ल्ड की भी हो सकती है। आप क्या करते हो, उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देते हो ना एक पेपर में। तो और एक टॉप डाउन व्यू, जैसे ऊपर से आप जैसे व्यू करोगे वो वाला व्यू है, जैसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो वाला व्यू आपको मैप में मिलता है, ठीक है। और इसके हेल्प से अच्छे से हमें नेविगेट वगैरह करना, मतलब यूज़र्स को अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि एरिया है, एक एरिया से दूसरे एरिया की दूरी कितनी है, उनकी डिस्टेंस कितनी है। हालांकि एक्चुअल तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, उसको एक्चुअल डिस्टेंस दिखाने की हम कोशिश करते हैं, वो दिखता भी है, ठीक है। तो ऐसे करके फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आप लिख सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड। यू कैन राइट द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट लाइक दिस, ओके। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द सेकंड पार्ट, हाउ डू वी यूज़ इट। So how do we use it? Map comes in several types. It's serving different purposes. So जो हमने टाइप पढ़े थे ना मैप्स के, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, तो वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है, आप कॉपी भी कर सकते हैं उसको। तो पहले फिजिकल मैप में क्या लिख सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके बुक से जाके। तो इतने पॉइंट्स भी वैसे काफ़ी होते हैं। तो क्या होता है फिजिकल मैप में, जैसे नेचुरल फीचर वगैरह वहाँ पे डिस्प्लेस किया जाता है ना, मतलब डिस्प्ले किया जाता है, माउंटेन्स, ओशन हो गए, रिवर्स हो गए। फिर पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, हमारी जो बाउंड्रीज है स्टेट्स की, कंट्रीज़ की, सिटीज़ की, उनके लोकेशंस उसको दिखाया जाता है। और दूसरा है थीमेटिक मैप, जो कि फोकस किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को, लाइक जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी और क्लाइमेट डेटा, जैसे रेनफॉल वगैरह हो गया, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे करके ये यूज़ हो गया मैप का, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि हमने रिवाइज़ अच्छे से कर लिया अपने पिछले वीडियो में, है कि नहीं, समरी में हमने और अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई है, न्यू NCERT सोशल साइंस के नाम से, ठीक है। तो आप उस पर देख सकते हो डिटेल में। सी हियर, इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप, यू कैन राइट इट डाउन अबाउट द टाइप्स लाइक दे आर सर्विंग डिफरेंट पर्पस, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल मैप, इट डिस्प्ले द नेचुरल फीचर, माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, इजंट इट। एंड पॉलिटिकल मैप, these are
It displays the boundaries, isn't it, of our states, of our countries, cities and their locations, okay, and including the like capitals. And third, we have our thematic map, that is it focuses on specific type of information. Like if you want to get any information about a population, then the map will show only the population of all the states, okay. Or if you want to know information about the rainfall, like climate data and all, then it will only show in which place it is going to rain. So such type of map are known as thematic map. So I hope this is clear. I'm not going to explain in very much detail here, because I have already explained, isn't it, in our previous video also. We have done the summary very properly, so you can go through that. Or if you want a very detailed explanation, then you can go through the chapter, okay, which I have uploaded in the playlist New NCERT Social Science. You will find this chapter over there. You can watch it from there. All right, if you want the detailed description, here I am only teaching you how, if such question comes, what answer you are going to write it down, okay. So this is how you can write it down. So you can screenshot it and you can later on copy in your notebooks. All right, and yes, don't forget to like, share and subscribe, okay, and do subscribe, and also ask your friends also to subscribe my channel who are in class 6 obviously, okay. So okay, let us move. So the third part, see, ये जब हम थर्ड पार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन है ना, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट, तो कंपोनेंट हमने अच्छे से कर लिया ना, तो आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पे देखो ऐसे करके हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये देखो, ये व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, ओके, आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। सो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या पढ़े थे हमने, एक तो डिस्टेंस पढ़ा था, डायरेक्शन पढ़ा था और सिंबल्स पढ़े थे। तो डिस्टेंस में आप ऐसे लिख सकते हो, इंडिकेटेड बाय द मैप स्केल, हम स्केल का यूज़ करके हम डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं ना, मेजर करते हैं। तो इस पर आपको क्या दिखाता है, विच शोज द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, मीन्स ईच सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 500 मीटर्स इन रियलिटी। जैसे कि मैप में अगर आपने 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर रिप्रेजेंट किया हो, या 500 किलोमीटर रिप्रेजेंट किया हो, अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो फिर 100 मीटर्स होगा, है कि नहीं। तो ऐसे करके आप एक्चुअल डिस्टेंस को, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस को दिखा सकते हो मैप पे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस तरीके से आप आंसर अपना लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन से क्या होता है, हमें हेल्प मिल जाती है ना कि कौन सा डायरेक्शन में कौन सी जगह, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे, ठीक है। So helps user orients themselves on the map, often indicated by a compass rose or a north arrow। जैसे कि आप मैप में दिखते हो ना, ऐसे नॉर्थ ऐसे एरो बना हुआ आता है, और वहाँ पे क्या लिखा होता है, ऐसे ऊपर नॉर्थ बोल के लिखा होता है। तो मैप में ऐसे होते हैं ना, डिस्टेंस अगर नॉर्थ पता है तो हमें साउथ भी पता चल जाता है, हमें वेस्ट भी पता लग जाता है, और हमें ईस्ट भी पता लग जाता है। ये डायरेक्शंस है। तो डायरेक्शन में हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, एक तो क्या पढ़ा था, कार्डिनल पॉइंट्स हमने पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, है कि नहीं। तो उसके बारे में आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहे आपका मतलब डायरेक्शंस का, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सिंबल है, जो कि क्या है, हमें इंफॉर्मेशंस देती है मैप में, जैसे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स, माउंटेन, सिटीज़, ये ग्राफिकल आइकन्स और कलर्स वगैरह यूज़ करके जो हमें सिंबल प्रेजेंट किया जाता है ना मैप में। जैसे हमें देखते ही पता लगता है, अच्छा ब्लू है जब वाटर है, अगर ब्राउन है तो क्या है, माउंटेन एरिया है, अगर ग्रीनरी है तो ट्रीज़ वगैरह है। जैसे कि रेलवे का एक सिंबल होता है, तो आपके बुक में वो जो सिंबल्स दिए हुए हैं ना अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस का दिया हुआ है, रोड्स का दिया हुआ है, अनमेटल्ड, मेटल रोड्स का, तो ऐसे डिफरेंट सिंबल्स होते हैं मैप में, ठीक है। तो सिंबल भी एक कंपोनेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस कंपोनेंट हेल्प्स यूजर इंटरप्रेट्स मैप इफेक्टिवली नेविगेट रियल वर्ल्ड लोकेशन बेस्ड ऑन द मैप्स इन्फॉर्मेशन। तो मैप की मदद से क्या होता है, हमें अच्छे से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसको भी वो मैप की ज़रूरत होती है, जो भी वो मैप देख के किसी भी, जैसे देखो हम किसी भी अगर नया जगह पे जाते हैं तो हमें उस जगह के बारे में इतना पता नहीं लगता है, हमें पता ही नहीं होता है, तो हम ऐसे मैप में देखते हैं ना, जैसे गूगल मैप में हम देख लेते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं अच्छा कौन सा जगह कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है। तो ऐसे प्रॉपर हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है, ठीक है, नेविगेट करने के लिए जो रियल वर्ल्ड के साथ। तो हमें अंदाज़ा लग जाता है, अच्छा ठीक है, अगर आपको मंदिर की ओर जाना है तो अच्छा ठीक है वो साउथ के डायरेक्शन में है, या तो फिर अगर आपको स्कूल वगैरह जाना है, वहाँ के आसपास के स्कूल में जाना है तो फिर वो वेस्टर्न वाली साइड पे है। तो ऐसे करके हमें डायरेक्शन का हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमें ईजी हो जाता है अगर हम किसी भी नए जगह पे जाते हैं स्पेशली, तब तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। सो these are the components, okay, which we've already discussed also. So first is the distance, isn't it, through which we came to know the actual
distance on the it has been represented by the scale, isn't it, through which we came to know the ratio of a distance on the map and the actual distance on the ground. Like for example, 1 centimeter in the map can be represented as 500 meters. So, and suppose whenever you are given that such a scale, okay, in the map always, suppose this is the page and this is the map, okay, just for example, and here in this corner or either in this corner, okay, you are being informed, okay, you whenever you look the map, you look it very carefully next time, okay, you will be seeing that, okay, 1 centimeter or 2 centimeter equal to this distance. So scale is been always given, okay, in the map and the side of the map. And next we have the direction, that is our north direction, east direction, west direction and south direction, that are known as the cardinal points, isn't it? And the intermediate direction, northeast, southeast, isn't it, southwest, northwest, these are the cardinal direction. So, and next we have our symbol, which represents various features and information on the map, isn't it, through graphical icons or color. For example, for mountains, like we have a brown color, for rivers we have a blue color, for tree we have a green color, and other symbol for buildings we have a different symbols, isn't it? For temple we have another symbol, church we have a different symbol. It is given in your book, you can go through it also, okay. And post office we have a PO, isn't it? Post and telegram office we have PTO. Police station it is written as PS. So easily we can identify, okay, in this place, okay, it is there, isn't it? So with this help, okay, with these components which are in the map, with these users can able to interpret the map very effectively, and they are able to navigate the real world location based on the maps information. Suppose if you wanted to, like suppose if you are going into a new place, if you have shifted into a new place, so while you looking at the map, by looking at the map through your Google map or by buying a map of a paper, isn't it, you will understand, okay, in which direction are the places are. Suppose if you want to find a school, because if you have shifted in a new place, you wanted to go to a school, isn't it, then what will happen, through map you will come to know, okay, in which direction schools is and how many schools are there in that proper area, in that locality where you have shifted. So such kind of help are been given by the map, and which makes our life easier, okay. So these were the components. So हमने पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको लिख लेना, ठीक है, अपने नोटबुक पे. Next question we have about coordinates, that is related with the latitudes and longitudes, okay. So what are coordinates? If you are asked what are coordinates, then what you are going to write here, I have given the answer, okay. And how can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? So we'll see in the next page this one. So first let us see about the coordinates first. Coordinates are a system of identifying specific location with the defined space using a set of numerical or alphabetical value. This system allows precise determination of a position by providing two key pieces of information, that is latitude and longitude. See, in your book we have discussed this coordinate with the help of the example of a chessboard, isn't it? Yes or no? I hope you remember that. So in chessboard, see, we have, suppose this is the chessboard, isn't it? So in the sides there are numbers given, like here 1 2 3, isn't it? So similarly again 1 2 3 4 5 and like that. And here in these upper side and lower side, alphabetic order is been given, isn't it? Alphabetic A B C D E, like here also A B C D E. I'm just giving an example, okay. Here we have already done this, and this is a like chessboard, okay. So here what happens, so here your pawns are over here, isn't it? So when you are making any movement from this place to this place, then accurately you will be able to know, okay, you are in 3A, isn't it? So just like that, and from where to which place you have moved, for example from D2 to D4. So in that way we are able to pinpoint any location very precisely. And in the real world, with the help of this latitude and longitude, which are the imaginary line, okay, on the earth, that we are able to find any location of the earth, exact location of the earth, in which degree it is, whether it is in the northern side or whether it is in the southern side or eastern side or western side, okay. So they are known as the coordinates, all right. तो coordinates का मतलब हमने समझ लिया है ऑलरेडी, ठीक है. तो उसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके चेस बोर्ड में भी होता है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 होता है एक साइड्स में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, और जैसे नॉर्थ और साउथ वाली साइड में फिर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स ABCD लिखा होता है. जो जितना आप मूवमेंट करते हैं उतने आपको प्रिसाइसली पता लग जाता है ना कि अच्छा आपको पहुँच के आप कहाँ पे है, कहाँ पे आप. तो जैसे कि
अगर आपने पॉन को मूव कर दिया फ्रॉम D2 टू D4 तो D2 टू D4 आ गया, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता लगता है ना। तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में हमें लोकेशंस कैसे पता लगते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से। क्योंकि लैटिट्यूड क्या है, जो पैरेलल लाइंस है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, ईस्ट से वेस्ट से ईस्टर्न तक, है कि नहीं। और जो लॉन्गिट्यूड्स है नॉर्दर्न पोल से लेके साउदर्न पोल तक जो लाइंस बने हुए, तो इनको हमने डिवाइड किया हुआ है ना, एक तो क्लाइमेट के लिए और दूसरा क्या, टाइमिंग्स के लिए। लॉन्गिट्यूड टाइमिंग के साथ कनेक्शन है इसका, और लैटिट्यूड का क्लाइमेट के साथ। तो इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है काफ़ी, तो आप वो वीडियो को देख लेना, ठीक है। या फिर आप जो समरी हमने की थी रिवीजन, उसको भी देख लेना। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, ये वाला वो वाला पार्ट का आंसर ये है, ठीक है। So now let us see the second part of your question, that is how can latitude and longitude be used to mark any location on the earth। जैसे हम किसी भी लोकेशन को अर्थ में जैसे मार्क करते हैं ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर है यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो latitudes and longitudes are used together to pinpoint any location on the earth। Latitude measures how far north or south a place is from the equator, while longitude measures how far east or west it is from the prime meridian। The combination of these coordinates provides a unique address for any location on the earth। जैसे latitude की मदद से हमें पता लगता है, जैसे देखो ये फिर एक अर्थ यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये रहा इक्वेटर और ये रहा प्राइम मेरिडियन। तो लैटिट्यूड को अर्थ में कहाँ कहाँ पे डिवाइड किया है, नॉर्थ वाले साउथ में, नॉर्थ वाले पार्ट में और साउदर्न साइड में, है कि नहीं। और जो लॉन्गिट्यूड है, इसने अर्थ को कैसे डिवाइड किया है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया है ना। तो लॉन्गिट्यूड हमें लॉन्गिट्यूड की मदद से हमें पता लगता है कि कहाँ पे वो एरिया है, ईस्टर्न साइड है या वेस्टर्न साइड है। प्राइम मेरिडियन से, ये प्राइम मेरिडियन है ये बीच वाला, ठीक है। और फिर इक्वेटर से नॉर्थ है या साउथ है, वो कैसे हमें पता लगता है, लैटिट्यूड के मदद से। सो ये दो कॉम्बिनेशन है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके मदद से हमें किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली हम मतलब पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह है। जैसे कि आपकी बुक में आपको दिल्ली वाला दिया हुआ है ना, जैसे दिल्ली कौन सी उस पे है, लैटिट्यूड में है। जैसे कि दिल्ली लाइस इन 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ऐसे करके आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है ना। तो ये राउंड ऑफ ही अप्रॉक्सीमेट ही हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें एग्जैक्टली लोकेशन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ द अर्थ। लाइक इन द केस ऑफ लैटिट्यूड, इट मेजर्स हाउ फार इट इज फ्रॉम द नॉर्थ और द साउथ प्लेस ऑफ द इक्वेटर, and in the case of longitude, how far it is from the west or east or west it is from the prime meridian। So this is the prime meridian, this one, and this one is the equator, and this is also 0 here, isn't it? So this is also 0, isn't it? And till here to here it is 90 degree, and from here it is 90 degree. 90 is equal to 180. This is the front part, and again of the back part plus 180 is equal to 360। तो ऐसे करके हमें 360 मिल जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो तीसरा क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, हाउ आर लोकल टाइम्स एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम है हमारा, ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड से कैसे रिलेटेड होता है, जो जैसे मैंने बताया था ना, लॉन्गिट्यूड के साथ टाइम रिलेटेड है, तो कैसे। सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दिस लॉन्गिट्यूड हैज़ अ रिलेशन विद द लोकल टाइम एज वेल एज द स्टैंडर्ड टाइम दैट वी हैव सेट, isn't it? And local time changes with longitude. Every 15 degree of longitude means a difference of 1 hour from the prime meridian's time. Standard time is set by countries based on a central line and is calculated from Greenwich Mean Time, that is we call GMT. For example, Indian Standard Time IST is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. See every 15 degree longitude is equal to 1 hour, and we have discussed this yesterday, isn't it, how it is 15 degree is equal to 1 hour. Like for example, see our earth is 360 degree, isn't it? It rotates in 360 degree. So and it has 24 hours, so it completes one 360 degree rotation in 24 hours, isn't it? So we'll divide this 360 divided by 24, which comes 15 degree. So and this 15 degree is each 15 degree is equal to 1 hour. So in this way
we got our answer. Okay, so in this way it has connection with the time. All right, and it based on the country also. Okay, like suppose Russia is a very big country, isn't it? So what happens in Russia, they have so many time zones. Okay, like in India we have only one time zone, that is the standard time zone, isn't it? But in Russia we have so many time zones, like they have even more than 10 time zones are there. Okay, so why it is? Because it is a very big country and you are not able, if you cannot take any point as a standard time. All right, so that is why. Okay, so I hope you have understood. So here an Indian time, that is IST, it is ahead 5 hours and 30 minutes from GMT. See, this thing I have already explained you. Okay, so GMT means the Greenwich Meridian, that is been taken as a standard time for the whole world. Okay, so suppose this is the GMT, this is the prime meridian. Okay, so here this is the GMT one, here it is 0, and the 15 degree it will be, suppose if it is 12 AM here. Okay, then in the 15 degree here, this side it will be how much time? 1 PM, isn't it? We have a difference of 1 hour. So again in 15 degree, again in 30 degree the time will be 2. Again in 45 degree the time will be 3. So it goes on. So it will be added. Okay, this side, in the eastern side it will be added, and in the western side it will be subtracted by 1 hour each. All right, so I have explained already, you can go through the previous video. So we have completed the 3 big questions. Okay, so इसी के साथ हमने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर लिया अपना जो 3 बिग क्वेश्चंस है आपके बुक में. ठीक है, तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको. ऑलराइट, सो हम इतना ही करते हैं. फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप्स और फिल इन द ब्लैंक्स आपके करेंगे. एंड येस, बिफोर यू गो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो टिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी गुड डे अहेड.